हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरे किसी सब्सक्राइबर या फिर व्यूवर ने मुझे कमेंट किया था कि दी कोई हर वक्त माइंड में क्यों रहता है, चाहे कुछ कोई काम भी करे तब भी कोई व्यक्ति माइंड में ही रहता है और उसको चाहे कितना भी निकालने की कोशिश करे निकलता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपके पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर उस इंसान ने ऐसा कुछ किया होगा कि आपको हर्ट किया होगा, आपको बहुत हर्ट फील हुआ होगा। उस वजह से भी वो इंसान आपके माइंड में रहता है। मतलब कि आप उसके लिए आपके मन में जो नफ़रत है, आप उस नफ़रत की वजह से बार बार उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। ठीक है, उसने मेरे साथ गलत किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी चीज़ है आपके पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ था या फिर उसने जो कुछ भी किया था, उस बात को आप अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं। उस नफ़रत को आप अभी तक भी अपने माइंड से, अपने दिल से आप निकाल नहीं पा रहे हैं। तो उस वजह से वो इंसान हर वक्त आपके माइंड में रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो जो भी इंसान हो उसने जो कुछ भी किया हो, चाहे आपको कितना भी हर्ट किया हो, उसको माफ़ कर दीजिए। ठीक है, आप भूल जाइए कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया था। आप उसको माफ़ कर दीजिए, बस उस यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। ऐसा कहते हैं कि जिसका जवाब हम खुद नहीं देते हैं उसका जवाब ईश्वर देते हैं, यूनिवर्स देते हैं। तो आपको यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना होगा। ठीक है, तभी वो इंसान आपके माइंड से निकल सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान है जिसको आपने बहुत इम्पोर्टेंस दे के रखी है। ठीक है, अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, बस उस इंसान को आप हर चीज़ में आगे रखते हैं। ठीक है, बस उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे आपकी तबीयत कैसी भी हो, चाहे आपको कहीं जाना हो, कोई काम आप कर रहे हो, कुछ भी हो, बस उसी इंसान के बारे में आपको सोचना होता है। बस इसी वजह से वो इंसान हर वक्त आपके माइंड में रहता है, क्योंकि आपने हर चीज़ के आगे उस इंसान को रखा हुआ है। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आप पहले पास्ट में रिलेशनशिप में थे लेकिन अब आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो। ठीक है, तो उसके साथ बिताया हुआ टाइम, स्पेंड किया हुआ टाइम, वो सब कुछ आपको याद आता है। ठीक है, इस वजह से भी कोई पर्सन आपके माइंड में हर वक्त रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपको बार बार याद ना आए, आपके माइंड में ना रहे, तो आपको खुद पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप जॉब ढूंढिए। ठीक है, जॉब सर्च कीजिए, आप जॉब पाने में अपना मन लगाइए। अगर आपकी कोई भी ड्रीम है दूसरा, आप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आपकी इतनी प्यारी फैमिली है, आपके इतने प्यारे माता पिता है, भाई बहन है, इतने सारे रिश्तेदार है, आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपना वक्त उनको दीजिए, खुद को हैप्पी फील कराने की कोशिश कीजिए, कुछ नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। ठीक है, ताकि आपको उस पर्सन की याद बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, आप उसको एनर्जी देना बंद कर दीजिए। आप ही उसको सोच सोच कर एनर्जी दे रहे हैं और वो इंसान भी आपके बारे में ही सोचने लगता है। इसकी वजह से भी कोई हर वक्त माइंड में बना रहता है। तो आपको उस पर्सन को एनर्जी नहीं देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना मन कहीं और लगाइए, किसी और काम में अपना ध्यान लगाइए आप। ठीक है, आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। आपकी जो भी हॉबीज़ है, हॉबीज़ को आप कीजिए, जो आपको करना अच्छा लगता है वो काम कीजिए। ठीक है, खुद को लव कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद पर वर्क कीजिए। ठीक है, आपको किसी और के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप खुद को आगे रखिए और खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों हर वक्त कोई माइंड में रहता है। हमारी ही एनर्जी की वजह से कोई हमारे माइंड में रहता है, क्योंकि हम उसको हर वक्त एनर्जी देते रहते हैं, इसलिए वो इंसान हमारे माइंड में बना ही रहता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।